हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्य गुप्ता और आज मैं आपके लिए एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल लेके आया हूं श्रीमद् भगवत गीता की तरफ से। और दूसरा आज का जो टेक्निकल टॉपिक है दोस्तों वो MSS SP 55। ये दो टॉपिक आज मैं कवर करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं श्रीमद् भगवत गीता से, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं लेसन 14 श्लोक नंबर 5, जो कहता है सत्वम रजस्यत्यम इति गुणा प्रकृति संभवा निर्विधेयन्ति महाबाहो देहे देहिम मत्यम। दोस्तों इसमें श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब भी मनुष्य शरीर प्रकृति के संबंध में आता है या प्रभाव में आता है तो उसके अंदर तीन गुणों से वो प्रभावित होता है। एक गुण होता है सत्व गुण, रजस गुण एंड तमस गुण। इन तीन गुणों से मिलके मानव शरीर काम करता है। तो दोस्तों जो मानव का शरीर होता है या इंसान का जो शरीर होता है उसमें ये तीनों गुण मौजूद होते हैं, बट इम्बैलेंस होते हैं। किसी के अंदर सत्व गुण ज्यादा होता है, किसी के अंदर तपस गुण ज्यादा होता है, तमस गुण ज्यादा होता है और किसी के अंदर रजस गुण ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे ये सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये गुण होते क्या है। तो मैं बात करता हूं सत्व गुण की। तो सत्व गुण वो क्वालिटी होती है किसी महान पुरुष के अंदर जो गुडनेस से भरा होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, हार्मोनियस होता है, उसके अंदर शुद्धता होती है, वो क्रिएटिव होता है, नई चीजों को डेवलप करता है, उसके बाद पीसफुल होता है, शांति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पॉजिटिविटी, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। हमारे सराउंडिंग में जो सत्व गुण है, सत्व गुण वाले लोगों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होते हैं और वो एक समाज के उत्थान के बारे में सोचते हैं, वो सत्व गुण में आते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूं, महाभारत में इसका एग्जाम्पल है स्वयं श्री कृष्ण, जो इन सभी खूबियों से थे। उसके अलावा अगर आप इसको देखना चाहें अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन है जो सत्व गुण से भरा हुआ है। दूसरा, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो इनमें से आपके अंदर नहीं है, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों गीता में यह भी कहा गया है जो सत्व गुण के इंसान हैं वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाते हैं। दूसरा दोस्तों जो गुण है वो है रजस गुण। रजस गुण वो क्वालिटी होती है जो लोग पैशन जिनके अंदर होता है, जिनको कुछ पाने की इच्छा होती है, वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पाना है, इसलिए वो एक्टिव होते हैं। दूसरा, वो कंफ्यूज होते हैं। उनको कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन अगर उनको कोई चीज अचीव करने के लिए उनको गलत भी करना पड़ेगा ना तो वो गलत कर देंगे। उनको पता है कि ये गलत है लेकिन वो कर देंगे, इसलिए वो कंफ्यूज भी होते हैं। तीसरा, नाइदर गुड बैड और समटाइम्स आइदर। वो ना ही बुरे होते हैं ना ही अच्छे होते हैं, लेकिन समय के हिसाब से वो अपने आप को अच्छे या बुरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा सेल्फ सेंटर्डनेस होते हैं। उनको ग्रोथ पाने के लिए वो अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनको समाज उत्थान से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सेल्फ उत्थान से लेना देना होता है। इसके अलावा इगोइज्म होता है, उनके अंदर ईगो होता है। इसके अलावा इंडिविजुअलाइजेशन होता है। तो ये जितने भी गुण मैंने आपको बताए ये रजस गुना वाले लोग होते हैं और ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने कॉर्पोरेट में और हर जगह। अगर मैं महाभारत की बात करता हूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है दुर्योधन। दुर्योधन को पता था क्या गलत है क्या सही है, बट उसको जो अचीव करना था वो करने के लिए वो गलत को भी कर रहा था। इसके अलावा उसको पता था कि उसको पांडवों को एक सिंगल पेनी नहीं देनी है, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री में कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन लोग हैं जो रजत से भरे हुए हैं और आपके अंदर कोई गुण है और आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं अगर सत्य के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और तीसरा गुण जो होता है दोस्तों वो तमस गुण होता है। ये गुण बेसिकली मैड लोगों के अंदर होता है, पागल लोगों के अंदर होता है, जिनकी खुद की समझ नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो डार्कनेस को पसंद करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, डिसऑर्डर होता है,
इम्प्योरिटी भरी होती है, इनके अंदर निगेटिविटी से भरे होते हैं, डलनेस होता है, वायलेंस होता है, और ये लोग हमेशा गलत काम और सही काम तो मायने ही नहीं रखता इनके लिए, इनको जो सही लगता है ये वो करते हैं, ये आगे रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं। और ये लोग, अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है दुशासन। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था, और दुर्योधन ने दुशासन से बोला कि जाओ द्रौपदी के बाल खींचो, तो वो खींचने लगा। क्यों? क्योंकि उसको सही गलत नहीं पता था, उसको जो दुर्योधन ने बोला उसने वो फॉलो किया। तो ये श्रेणी जो होती है ये तमस लोगों की होती है, और आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप क्लियरली फाइंड आउट कर लेंगे कि तमस गुण किसमें है। और हाँ, ये गुणों को चेंज भी किया जा सकता है। अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो इन गुणों को आप बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अपने टेक्निकल टॉपिक की, एमएसएस SP55। ANSI MSS SP55 quality standard for steel castings for walls, flanges, fittings and other piping components. Visual methods for evaluation of surface irregularities. Interpretation by Satyam Gupta. So दोस्तों, MSSP 55 में सबसे पहले हम कवर करेंगे क्लॉज नंबर 2.0 जो सरफेस क्वालिटी बाय विजुअल इंस्पेक्शन को कवर करता है। क्लॉज नंबर 2.1 के हिसाब से MSS SP 55 में टोटल 12 टाइप के डिफेक्ट्स दिखाए गए हैं, और 12 टाइप के डिफेक्ट्स में 5 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें कि 2 एग्जाम्पल जो लेफ्ट साइड पे शो किए गए हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है, और 3 एग्जाम्पल जो राइट साइड पे डिफेक्ट शो किए गए हैं उनको रिजेक्ट किया गया है। दोस्तों, क्लॉज नंबर 2.2 के हिसाब से जो इसकी प्लेट्स का साइज है, प्लास्टिक की जो प्लेट्स हैं उसका जो साइज है वो 4 इंच मल्टीप्लाई 5 इंच एरिया में दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 3.0 क्लॉज की, जो रेफरेंस फोटोग्राफ्स के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 12 तरीके के डिफेक्ट क्लासिफाई किए गए हैं, और 12 टाइप के डिफेक्ट्स में 5 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सेट दिए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करेंगे 12 डिफेक्ट्स का। तो दोस्तों, टोटल जो सेट होगा हमारे प्लास्टिक प्लेट्स का, जो कि CTI कास्टिंग टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल, जो ये यूरोप में है, उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। बेसिकली ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स एक्चुअल डिफेक्ट्स पे आधारित हैं। इन लोगों ने, CTI ने उसको डेवलप किया है कि एक्चुअल डिफेक्ट्स कैसा दिखेगा, उसका पूरा सेम का सेम रिप्लिका उन प्लास्टिक प्लेट्स में उसने दिया हुआ है। तो दोस्तों, MSSP 55 का बेसिकली मतलब ये है कि आप उन प्लास्टिक प्लेट्स को एक्चुअल कास्टिंग के थ्रू कंपेयर करें। आप इस पे पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं, बट आपको जो फील आएगा उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए, वो आपको इस काट्रा प्लेट से ही आएगा। तो कंपैरिजन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको इस काट्रा प्लेट लेना होगा, और अगर आपको सिर्फ नॉलेज के लिए देखना है तो आप स्टैंडर्ड के फोटोग्राफ्स को रिफर कर सकते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, क्लॉज नंबर 3.1 में जैसा कि बताया गया है कि 60 रेफरेंस फोटोग्राफ जो डिफरेंट कास्टिंग के जो डिफेक्ट्स हैं उसके हिसाब से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए जो रेफरेंस फोटोग्राफ है वो डिफाइन करता है। इन फोटोग्राफ का जो साइज है वो बेसिकली एक्चुअल डिफेक्ट के साइज को दर्शाता है। उसके बेसिस पे अगर उस साइज के हिसाब से वो कम होता है डिफेक्ट का साइज, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजेक्ट करना होगा। दोस्तों, क्लॉज नंबर 5.0 कंपैरिजन ऑफ MSS SP 55 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद CTI कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल कंपैरेटर कवरिंग सरफेस टेक्सचर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो क्लॉज नंबर 5.1 MSS एंड अदर सोसाइटीज, इन MSS और उसके अलावा जो भी सोसाइटी हैं उन्होंने इसको पब्लिश किया हुआ है। डिफरेंट टाइप के जो सरफेस टेक्सचर हैं, जो डिफेक्ट टाइप हैं, उनके क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया गया है। उसके अलावा दोस्तों 5.2 क्लॉज एक टेबल 1 एक डिफाइन की गई है, जिसके हिसाब से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे
कि कौन सा डिफेक्ट एक्सेप्टेबल है और कौन सा डिफेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब डिफेक्ट में भी डिफेक्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें से कौन से एग्जाम्पल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन से एग्जाम्पल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, श्रिंकेज है। श्रिंकेज में 5 डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं, तो आप उसमें कौन से फोटोग्राफ्स ऐसे हैं जो कंपेयर करेंगे कास्टिंग से और वो वैसे ही होंगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो नॉट एक्सेप्टेबल है अगर उस टाइप का कोई डिफेक्ट दिखेगा तो आप उसको नॉट एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों 5.3 पैरा कहता है सीटीआई कंपैरेटर ये प्लास्टिक रिप्लिकाज हैं एक्चुअल कास्टिंग सरफेस के। कास्टिंग सरफेस में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसकी एक्चुअल रिप्लिका है ये कंपैरेटर, जिसको हम स्काट्रा भी कहते हैं दोस्तों। और आपको आपको जो कंपेयर करना है वो स्काट्रा प्लास्टिक प्लेट से ही करना है। आपको ये ऑर्डर करके भी आप परचेज कर सकते हैं। इंडियन रुपीस के हिसाब से ये 1.5 लाख से 2 लाख की कॉस्ट में मिलेगा। और आपको जब कंपैरिजन करना है तो आपको स्काट्रा का यूज करना होगा। 5.4 MSS SP55 जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको आपको जो कंपैरेटर है उसके हिसाब से आपको रिव्यू करना है, आपको कास्टिंग से कंपेयर करना है, टेबल 1 को रिफर करना है, उसके बेसिस पे जो जो एक्सेप्ट होता है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो नहीं एक्सेप्ट होगा आपको रिजेक्ट करना होगा। दोस्तों ये टेबल 1 मैंने डिफाइन किया हुआ है जो कंपैरेटर को बताता है। MSS SP55 क्लासिफिकेशन टाइप 1 हॉट टियर एंड क्रैक्स की बात करता है। CTI कंपैरेटर में इसमें कोई एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, बट आप इसको किसी भी टाइप का क्रैक और हॉट टियर जो है अगर वो इविडेंट है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। टाइप 2 श्रिंकेज है, इसका कोई वैसा विशेष एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स में या CTI के जो कंपैरेटर आएंगे उसके बेसिस पे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। टाइप 3 ये सैंड इंक्लूजन है, इसके लिए B2 और बेटर उसको एक्सेप्टेंस के लिए बोला गया है। टाइप 4 गैस पोरोसिटी है, C2 और बेटर की बात करता है ये। टाइप 5 वेनिंग, नो एग्जाम्पल, यूज MSS SP55 में जो डिफाइन किया गया आपको वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। टाइप 6 रेड टेल, रेड टेल में आपका भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसमें भी आपको MSS SP55 का यूज करना होगा। टाइप 7 रिंकल लैप फोर्स कोल्ड शट, इसमें भी D2 और बेटर को आपको देखना होगा। टाइप 8 कटिंग मार्क्स, G2 और बेटर, H4 और बेटर। टाइप 9 स्कैप्स, E1 और बेटर। टाइप 10 चैपलेट्स, F2 और बेटर। टाइप 11 वेल्ड रिपेयर एरिया, J3 और बेटर, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। टाइप 12 सरफेस रफनेस, A3 और बेटर। और दोस्तों अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मैंने डिफाइन किए हैं 12 टाइप के डिफेक्ट, इन डिफेक्ट के क्या क्या क्लासिफिकेशन है और आपको कैसे एक्सेप्ट करना है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए ये स्काट्रा प्लेट देखने में कैसी लगती हैं। ये स्काट्रा प्लेट इस टाइप से आपको देखने में लगेंगी और आपको इसके बेसिस पे ही कंपेयर करना है एक्चुअल कास्टिंग की सरफेस को इन प्लेट्स की सरफेस से और आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 हॉट टियर की। हॉट टियर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि A और B जो लेफ्ट में 2 फिगर हैं उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, जबकि C, D और E ये फिगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे C, D और E हॉट टियर जो क्रैक टाइप का दिख रहा है वो आपको इविडेंट है, जबकि A और B में वो इविडेंट नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्ट होगा, जबकि C, D, E में जो इविडेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। हॉट टियर के बारे में दोस्तों मैं इतना बोलूंगा कि आपको पता होगा कि जब भी दो डिफरेंट थिकनेस, एक कम थिकनेस एक ज्यादा थिकनेस सॉलिडिफाई होती हैं, तो ड्यू टू थिकनेस चेंज जो कम थिकनेस है वो जल्दी सॉलिडिफाई होता है, जो ज्यादा थिकनेस होता है वो देर में सॉलिडिफाई होता है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होता है और हॉट टियर डेवलप हो जाता है। तो ये लीनियर डिसकंटिन्यूटी होती है दोस्तों, और ये किसी तरीके से आपको क्रैक टाइप का दिखाई देगी। बेसिकली ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस लगते हैं या स्ट्रेसेस होते हैं उसकी वजह से डेवलप होता है। इसके बाद दोस्तों मैं टाइप 2 श्रिंकेज टाइप के डिफेक्ट की बात करूंगा। इसमें
श्रिंकेज बेसिकली कास्टिंग का एक इनहेरेंट प्रोसेस होता है। जब भी मोल्टेन मेटल से सॉलिड मेटल में कन्वर्जन होता है या सॉलिडिफिकेशन होता है, तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिडिफाई करने की, और जब वो सॉलिडिफाई होती हैं तो उस समय पे मटेरियल श्रिंक करता है, और श्रिंक जब वो करता है उसमें प्रॉपर राइजर के थ्रू मोल्टेन मेटल नहीं आता है, तो श्रिंकेज अंदर ही रह जाता है और वो श्रिंकेज आपको ब्रांच के फॉर्म में दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं एक्सेप्टेबल की बात करूंगा तो ए और बी इस टाइप के जो डिसकंटिन्यूटी हैं वो एक्सेप्ट की जा सकती हैं, बट सी, डी और ई ये एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा सैंड इंक्लूजन की, टाइप 3। सैंड इंक्लूजन जैसा कि हमें पता है कि मोल्ड सैंड का बना होता है। जब पोरिंग हो रही होती है, कोई स्पीड ज्यादा हो जाती है लिक्विड मेटल की, तो कई बार सैंड टूट के मोल्टेन मेटल के साथ इंटरैक्ट कर जाता है, और जब वो इंटरैक्ट करता है तो कई बार वो सरफेस पे आता है, कई बार अंदर ही रह जाता है। तो आप क्योंकि कास्टिंग को कंपेयर करेंगे तो आप उसी को कंपेयर कर पाएंगे जो सरफेस पे आया हुआ है। तो अगर ए या बी टाइप का, जो कि लेफ्ट साइड पे फोटो दिखाया गया है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट सी, डी और ई इनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों टाइप 4 गैस पोरोसिटी। गैस पोरोसिटी के लिए मैं आपको दोस्तों ऐसा बोलूंगा कि आप वाटर फॉर्मूला को यूज कीजिए, H2O। आपको कास्टिंग का फॉर्मेशन करने के टाइम पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दूर रखना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर के वाटर बनाते हैं और हाई टेम्परेचर पे आने के बाद ये गैस पोर्स या वेपर में फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? मोल्ड से आपको मॉइस्चर हटाना पड़ेगा तो हाइड्रोजन अपने आप हटेगा। उसके अलावा एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसको आपको हटाना पड़ेगा। लिक्विड मेटल के अंदर से ऑक्सीडेशन करके आपको ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से गैस पोरोसिटी नहीं रहती है। तो दोस्तों इसमें ए और बी टाइप के जो डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट सी, डी, ई ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट देखने के लिए आपको स्कैटर प्लेट का कंपैरिजन करना पड़ेगा एक्चुअल कास्ट सरफेस से, तो आपको बेटर आइडेंटिफाई हो पाएगा। वेनिंग टाइप 5। वेनिंग दोस्तों आपको क्रैक टाइप का ही दिखेगा, बट ये एक्चुअली एक लाइन होती है जो जो कई बार लैप या फोल्ड होकर के भी हो सकती है, और कई बार अगर प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन जब जब आपका लिक्विड फ्लो करता है और वो प्रॉपर तरीके से सॉलिडिफाई नहीं हो पाता, उस वजह से भी होता है। तो आप इसमें ए और बी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि सी, डी, ई को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टाइप 6 रेड टेल। रेड टेल आपको ये एक फ्रैक्चर टाइप का होता है जो कास्टिंग की सरफेस पे अपेयर होता है, और ये ड्यू टू मोल्ड सरफेस में बकलिंग की वजह से होता है। तो आप इसमें ए और बी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि सी, डी और ई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं ये बकल किया है, ये कुछ फूला सा लग रहा है आपको, और आप इसमें इसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअल स्कैटर प्लेट से आपको ज्यादा अच्छा कंपैरिजन आएगा। टाइप 7 रिंकल, लैप, फोल्ड एंड कोल्ड सट। ये सरफेस इरेगुलरिटी है, ये इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से होता है। कई बार मेटल फोल्ड हो जाता है, उसकी वजह से आपको दिखता है। तो आप जो भी रिंकल्स हैं, आप ए और बी टाइप के जो फोटोज दिख रहे हैं, आप उस टाइप को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि सी, डी, ई को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। टाइप 8 कटिंग मार्क्स। कई बार हम फर्स्ट फिटलिंग के टाइम पे ग्राइंडिंग करते हैं कास्टिंग की सरफेस पे, और ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग कई बार इम्प्रॉपर होती है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी टाइप का अगर ग्राइंडिंग इम्प्रॉपर है तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, जबकि सी, डी और ई इस टाइप के डिफेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको पता होगा दोस्तों, राइजर कट करने के बाद नीचे की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, आपके गेट, उसके बाद आपके चिल्स, उसको काटने के बाद सरफेस कैसी दिखती है। तो आप ए और बी टाइप को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज पर MSS SP 55। टाइप 9 स्कैप्स। स्कैप्स दोस्तों ये एक्चुअली सरफेस के ऊपर एक ऐसा ब्लेमिश टाइप का बनाता है। ये जैसे आप देखेंगे कि कई बार
चेहरे की अगर मैं बात करता हूँ, चेहरे में फुड़िया फुंसी हो जाते हैं, फुड़िया हो जाता है तो कैसा लगता है, वो ऊपर से थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, तो ये इसी तरीके से कास्टिंग का स्वेल है। और जो कास्टिंग का फुड़िया फुंसी है ना, उसको स्कैब कहते हैं। तो ए और बी टाइप का अगर होगा ना तो वी कैन एक्सेप्ट दैट, बट सी डी ई इस टाइप के डिफेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्लास टाइप 10 चैपलेट्स। चैपलेट्स आपको कास्टिंग की सरफेस पे दिखेगा, ये भी इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से ही होता है। तो इसमें आप ए और बी टाइप के चैपलेट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि सी डी और ई चैपलेट्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टाइप 11 वेल्ड रिपेयर एरिया। ये वेल्डिंग करने के बाद अगर प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं की है तो ये आपको ऐसा एरिया दिखाई देगा। ए और बी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट सी डी ई आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टाइप 12 सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस टेक्सचर होता है पैटर्न का, गेटिंग का, इसके बाद सैंड कंडीशन का, सैंड की परमेबिलिटी अच्छी है नहीं अच्छी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप ए और बी टाइप की सरफेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट सी डी ई इन सरफेस को आप एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैंने ये कोशिश की है आपको स्टैंडर्ड एमएसएस एसपी 55 को समझाने की। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और मैं आगे ये टेक्निकल टॉपिक आपके लिए ऐसे ही बनाता रहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ मुझे ज़रूर लग रही है कि कास्टिंग के जो डिफेक्ट्स हैं उसको डिटेल में मैं कवर नहीं कर पाया इस लेक्चर में, बट दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कास्टिंग डिफेक्ट्स को मैं डिटेल में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक और पॉइंट है मेरा कि अगर आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी मेल आईडी शेयर करिए, मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।